हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 का जो आगे क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने के लिए तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, हम उसे क्या मान लेते हैं, वो हम उसे y मान लेते हैं। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन जो है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। ये जो फंक्शन है हम उसे y मान लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो फंक्शन दे रहे हैं, x टू द पावर x है एक, और x टू द पावर साइन x है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, तो ये जो पहले वाला फंक्शन जो है हम उसे u ले लेंगे, और सेकेंड वाला फंक्शन जो है हम उसे b ले लेते हैं। तो हम पहले सेपरेट करके सॉल्व करते हैं, फिर y पर डालते हैं। तो हम कैसे करते हैं स्टूडेंट। ये जो पहले मैंने क्या ले लिया, पुट ये जो u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स ले लिया, एंड हमारा b इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x जो है ये हमारा b ले लिया। तो हमारा y क्या हो जाएगा, हमारा y जो है y इक्वल टू ये हमने u ले लिया और ये b ले लिया, तो ये u हो जाएगा, u माइनस b हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ डाल दिया। तो x टू द पावर x तो u है और 2 टू द पावर साइन x तो b है, इस तरह u माइनस b हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x पर करेंगे, तो यहाँ पर हम dy अपॉन dx करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर du अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पर b है तो db अपॉन dx हो जाएगा। तो पहले हम ये जो फर्स्ट फंक्शन है, du अपॉन dx ये निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर निकालते हैं, ये जो फंक्शन है वो निकाल लेते हैं पहले। तो नाउ हम क्या निकालेंगे, नाउ du अपॉन dx, ये जो du अपॉन dx है वो निकाल लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो du अपॉन dx निकालने के लिए हमारा u क्या था, u हमने क्या ले लेते हैं, u इक्वल टू एक्स टू द पावर x ले लिया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे u इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ये जो फंक्शन है u हमारा क्या है, u इक्वल टू एक्स टू द पावर x है। यहाँ से हम ये पहले ये निकालेंगे और b निकालेंगे, और उसका जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ ये दोनों का जो वैल्यू है हम यहाँ पर डाल देंगे। तो u क्या है, du अपॉन dx निकालने के लिए हमारा ये जो u है वो यहाँ जाने की जरूरी है। u तो हमारा एक्स टू द पावर x है, इस तरह हमने u को टू एक्स टू द पावर x हमने यहाँ लिख दिया। तो हम सोल्व करना शुरू करते हैं स्टूडेंट। सोल्व कर लेते हैं पहले ये रिमूव कर लेती हूँ। तो हम सोल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ ये टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लेंगे पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग लेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये जो फंक्शन दे रहा है यहाँ से हम लॉग ले लेंगे। तो ये u है तो यहाँ log u हो जाएगा, log u इक्वल टू यहाँ पर भी log ऑफ x टू द पावर s की फॉर्म में रहेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलते हैं देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेंगे, d अपॉन डी एक्स और log u, यानी d अपॉन डी एक्स और log x तो 1 अपॉन x होता है, u होगा तो 1 अपॉन u हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 अपॉन u हो जाएगा। एंगल में भी करेंगे, हमारा एंगल यहाँ u है तो यहाँ पर डॉट लिखेंगे और du अपॉन dx लिखेंगे, क्योंकि हम u पर भी डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करने से पहले यहाँ पर हमारा जो लॉ का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे यहाँ। तो ये हमारा यहाँ लॉग का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो सिंस यहाँ पर log ऑफ m टू द पावर n का जो फॉर्मूला है यूज़ करेंगे, n पावर n से आ जाएंगे और n log m हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर भी ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है log ऑफ m टू द पावर n का फॉर्मूला है, हमारा n क्या है, यहाँ x जो है हमारा n है, तो ये n से आ जाएंगे, हमारा तो x है तो x
log x, इस तरह आ जाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ किया है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे। पहले ये जो log का जो फॉर्म है वो हम यूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट पे हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर हमारा क्या है, तो पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये हो गया। तो ये जो हमारा अभी जो हमारा फंक्शन दे रहा है तो वो log u है इक्वल टू log x टू द पावर x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले log का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर log u एज इट इज रहा। तो यहाँ पर हमारा n क्या है, पावर n, नीचे आ जाएगा n क्या है, x है। तो ये x log x इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह के इसके फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये इसके फॉर्म में हो गया। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर u पे करेंगे तो ये 1/u हो जाएगा। एंगल में करेंगे तो ये du/dx हो जाएगा। तो यहाँ पर भी करेंगे तो ये x log x है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, यहाँ log x है। तो सेकेंड फंक्शन log x हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन log x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग सब में से आगे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा था। तो यहाँ पर हम ये जो फॉर्मूला है यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन b प्लस b डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u। ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये u है, ये b है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस b डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u। ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह हमने यहाँ पर रूल यूज़ कर लिया। तो अब आगे आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये x d/dx log x तो 1/x होता है, डॉट 1/x यहाँ लिखेंगे, प्लस ये log x यहाँ लिखेंगे, d/dx of x तो 1 होता है। तो यहाँ इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, और लेफ्ट साइड में 1/u du/dx है लेफ्ट साइड में। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या मिलते हैं, हम यहाँ पर du/dx, ये जो du/dx जो है वो निकालेंगे। ये जो u है यहाँ आ जाएगा। तो u जो है यहाँ आ जाएगा। तो x इंटू एक्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो u इंटू 1 तो u ही हो जाएगा। तो यहाँ u हो गया। तो यहाँ क्या बचा है, 1 बचा है। तो ये 1 प्लस log x तो 1 तो log x ही होता है। तो 1 प्लस log x इस तरह हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो u, हमारा u का वैल्यू क्या है, यहाँ हमारा u का वैल्यू, यहाँ पर हमारा u का वैल्यू जो है x टू द पावर x है। तो ये जो u का वैल्यू है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो u का वैल्यू है वो यहाँ डाल देंगे। तो ये जो u का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ डालती हूँ। तो यहाँ dy/dx इक्वल टू u क्या है, x टू द पावर x है। तो u का वैल्यू x टू द पावर x डाल दिया और 1 प्लस log x इस तरह कर दिया। तो ये हमारा क्या है, du/dx है। ये y नहीं है, u है। तो ये y नहीं है, u है। तो ये हमने यहाँ क्या निकाला था, du/dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, du/dx है ये। तो du/dx ये जो है du/dx है, ये भी इक्वल टू x टू द पावर x। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन du/dx है वो निकाल दिया है। तो सेकेंड फंक्शन db/dx भी निकालना बाकी है, तो वो भी निकाल लेते हैं हम। तो ये जो db/dx निकालने के लिए b क्या है, हमारा 2 टू द पावर sin x है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम क्या निकालेंगे अभी, db/dx। तो नाउ db/dx निकालने के लिए हम b इक्वल टू 2 टू द पावर sin x से यूज़ करेंगे। तो पहले हम db/dx
हमें क्या निकालना था, डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स हमें निकालने हैं। तो हम b का वैल्यू क्या है, यहाँ b का वैल्यू जो है यहाँ से लेंगे, b इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स है। तो यहाँ हम लिखेंगे b हमारा क्या है, b इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स है। तो यहाँ पर हम b निकालेंगे, तो यहाँ से हम सोल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। तो टेकिंग हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया, वी गेट। तो हमने लॉग ले लिया यहाँ, तो यहाँ पर लॉग बी हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ लॉग बी हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉग आ जाएंगे और लॉग ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर द लॉग बी को लॉग ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स ये हो गया है। तो यहाँ पर हम पहले की तरह लॉग के फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो कौन सा फॉर्मूला, लॉग ऑफ m टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ करने वाला है। n नीचे आ जाएंगे, n log m, तो ये फॉर्मूला यहाँ से यूज़ करेंगे। तो हमारा m क्या है, यहाँ m हमारा साइन x से जो किस तरह आ जाएगा, तो ये किस तरह आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा m टू द पावर n, हमारा n क्या है, यहाँ साइन x है, साइन x नीचे आ जाएंगे और log m यानी 2, तो साइन x log 2 इस तरह लिखेंगे हम। तो इस तरह लिख लिया और लेफ्ट साइड में क्या है, log b है। तो अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो ये log b है, तो ये वहाँ 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एस log b तो 1 अपॉन b होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन b हो जाएगा, एंगल b पर भी डायरेक्टली करेंगे तो ये यहाँ डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा b है, डी बी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी डायरेक्टली करेंगे तो ये log 2 है, ये जो log 2 है कंस्टेंट है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x, ये जो 2 है कंस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे और एंगल में d अपॉन डी एक्स ऑफ x करेंगे तो ये 2 d अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। इस तरह ये जो यहाँ पर ये जो साइन x log 2 है वो भी इस तरह ही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो ये साइन x log 2 का फॉर्म है। तो ये जो log 2 है वो कंस्टेंट है यहाँ, तो ये जो कंस्टेंट है बाहर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x पर करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x तो log cos x होता है, तो ये log 2 एज डी से रहेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x तो cos x होता है, तो ये cos x हो जाएगा। तो इस तरह तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, log 2 cos x, ये जो log 2 cos x ही ले सकते हैं, ये जो वैल्यू है log 2 cos x ही ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर किस तरह करेंगे, इसी तरह करेंगे। यहाँ पर हम डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या मिलेगा, log 2 cos x मिलेगा। तो ये जो हमने अभी भी किया था, तो ये जो है मैं यहाँ ये जो वैल्यू है वो यहाँ डाल दें। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे तो log 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिल गया, d अपॉन इक्वल टू log 2 cos x मिल गया। तो यहाँ पर ये जो अभी भी मैंने किया था तो ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो ये जो log 2 है वो हमारा क्या है, log b पे करेंगे तो ये हो गया। तो यहाँ पर करेंगे तो ये log 2 है कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमारा, log 2 कांस्टेंट यहाँ हो गया और d अपॉन डी एक्स साइन x पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ डेरिवेटिव जो है यहाँ सॉल्व कर दिया है। तो हमें यहाँ तो ये जो b है यहाँ इक्वल टू के बाहर आ जाएंगे, तो ये b जो है यहाँ आ जाएंगे, तो b यहाँ ये b जो है यहाँ आ गया और ये जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर ही लिखती हूँ। तो log 2 cos x, तो b का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ ये जो हमारा b का वैल्यू जो है 2 टू द पावर साइन x है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम पहले रिमूव कर लेती हूँ, b का जो वैल्यू है वो यहाँ डाल दें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो b का जो वैल्यू है वो यहाँ डालते हैं। b का वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर साइन x है। तो यहाँ डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू b क्या है,
2 to the power sin x है, इस तरह मैंने यहाँ लिखा, और log 2 cos x वो ऐसे इट से रहेंगे। तो इस तरह हमने सेकेंड फंक्शन क्या निकाला, db अपॉन dx भी निकाल दिया। तो पहले की तरह हम पहले में देखेंगे तो हमें क्या निकालना था, यही जो वैल्यू है वो निकालना था। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल du अपॉन डी एक्स माइनस db अपॉन डी एक्स है निकालना था। तो यहाँ du अपॉन डी एक्स हमें क्या मिल गया है, ये जो वैल्यू है वो हमारा du अपॉन डी एक्स है। तो पहले इसका वैल्यू जो है मैं यहाँ पर डालूंगी, माइनस करेंगे, और db अपॉन डी एक्स पर अभी भी जो मैंने निकाला था वो भी यहाँ डाल देंगे। तो ये जो है यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर दोबारा लिखती हूँ। तो हमें क्या निकालना था, हम नेक्स्ट में निकालते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू du अपॉन डी एक्स माइनस db अपॉन डी एक्स यहाँ पर हम निकालेंगे। तो du अपॉन डी एक्स का वैल्यू अभी भी हमें क्या मिला था, du अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है यहाँ है x to the power x होल और 1 प्लस log x, ये जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे। तो हमें ये du अपॉन डी एक्स हमें क्या मिला था, x to the power x होल और 1 प्लस log x हमें मिला था, मैंने यहाँ लिख दिया। और db अपॉन डी एक्स यहाँ पर हो गया है, db अपॉन डी एक्स का वैल्यू तो यहाँ है, तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर डाल देंगे। 2 to the power sin x log 2 इंटू cos x। तो इस तरह ये जो वैल्यू है हमने यहाँ डाल दिया। तो हमारा जो वैल्यू है जो ये किस तरह भी ले सकते हैं हम, तो ये अच्छी तरह लिखेंगे तो ये किस तरह भी ले सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ सभी जो है यहाँ लिख दिया है। तो दोबारा यहाँ पर लिखूँगी, तो x to the power x log of 1 अपॉन 1 प्लस log x माइनस 2 to the power sin x होल ऑफ log 2 इंटू cos x इज द सॉल्यूशन। इस तरह हमने यहाँ dy अपॉन डी एक्स जो है यहाँ निकाल दिया है। तो ये जो है हमारा dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है x to the power x माइनस 2 to the power sin x, ये जो वैल्यू है हमने यहाँ कंप्लीट कर चुका है स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हमने ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट कर चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो अगला क्वेश्चन है वही शुरू करूँगी। तो आज के लिए ना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए ना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।